स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल शिखर कहानियों में। आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई कर्मों का फल। मुझे हमेशा आदमियों के परखने की सनक रही है और अनुभवों के आधार पर कह सकता हूँ कि यह अध्ययन जितना मनोरंजन, शिक्षाप्रद और उद्घाटनों से भरा हुआ है, उतना शायद और कोई अध्ययन न होगा। लेकिन अपने दोस्त लाला साईं दयाल से बहुत अरसे तक दोस्ती और बेतकल्लुफ़ के संबंध रहने पर भी मुझे उनकी थाह न मिली। मुझे ऐसे दुर्लभ शरीर में ज्ञानियों की सी शांति और संतोष देखकर आश्चर्य होता था, जो एक नाजुक पौधे की तरह मुसीबतों के झोंके में भी अचल और अटल रहता है। जो वह बहुत ही मामूली दर्जे का आदमी था, जिसमें मानव कमजोरियों की कमी न थी। वह वादे बहुत करता था, लेकिन उन्हें पूरा करने की जरूरत नहीं समझता था। वह मिथ्याभाषी ना हो, लेकिन सच्चा भी ना था। वह मुराबत ना हो, लेकिन उसकी मुरावत छिपी रहती थी। उसे अपने कर्तव्य पर पाबंद रखने के लिए दबाव और निगरानी की जरूरत थी। किफायत सारी के वसूलों से बेखबर, मेहनत से जी चुराने वाला, उसूलों का कमजोर, एक ढीला ढाला मामूली सा आदमी। लेकिन जब कोई मुसीबत सिर पर आ पड़ती तो उसके दिल में साहस और दृढ़ता की वह जबरदस्त ताकत पैदा हो जाती थी, जिसे शहीदों का गुण कह सकते हैं। उसके पास न दौलत थी, न धार्मिक विश्वास, जो ईश्वर पर भरोसा करने और उसकी इच्छाओं को आगे सिर झुका देने का सूत्र है। वह छोटी सी कपड़े की दुकान के सिवाय कोई जीविका न थी। ऐसी हालातों में उसकी हिम्मत और दृढ़ता का सोता कहाँ छिपा हुआ है, वहां तक मेरी अन्वेषण दृष्टि नहीं पहुंचती थी। बाप के मरते ही मुसीबतों ने उस पर छापा मारा। कुछ थोड़ा सा कर्ज विरासत में मिला, जिसमें बराबर बढ़ते रहने की आश्चर्यजनक शक्ति छिपी हुई थी। बेचारे ने अभी बरसे से छुटकारा नहीं पाया कि महाजन ने नालिश की और अदालत की तिलिस्मी आहते में पहुंचते ही ये छोटी सी हस्ती इस तरह फूली जिस तरह मशक फलती है। डिग्री हुई। जो कुछ जमा जता थी, बर्तन भांडे, हांडी तवा, उसके गहरे पेट में समा गए। मकान भी ना बचा। बेचारे मुसीबतों के मारे साईं दयाल का अब कहीं ठिकाना ना था। कौड़ी कौड़ी को मोहताज, ना कहीं घर ना बार। कई कई दिन फाके से गुजर जाते। अपनी तो खैर उन्हें जरा भी फिक्र ना थी, लेकिन बीबी थी, 2-3 बच्चे थे, उनके लिए तो कोई ना कोई फिक्र करनी पड़ती थी। कुनबे का साथ और ये बेसरो सनामी बड़ा दर्दनाक दृश्य था। शहर से बाहर एक पेड़ की छाह में एक आदमी अपनी मुसीबत के दिन काट रहा था। सारे दिन बाजारों में हाँक छानता। आह, मैंने एक बार उसे रेलवे स्टेशन पर देखा। उसके सिर पर एक भारी बोझ था। उसका नाजुक सुख सुविधा में पला हुआ शरीर पसीना पसीना हो रहा था। पैर मुश्किल से उठते थे, दम फूल रहा था, लेकिन चेहरे से मर्दाना हिम्मत और मजबूत इरादे की रोशनी टपकती थी। चेहरे से पूर्ण संतोष झलक रहा था। उसके चेहरे पर इत्मीनान था कि जैसे यही उसका बाप दादों का पेशा है। मैं हैरत से उसका मुंह ताकता रहा। दुख में हमदर्दी दिखलाने की हिम्मत ना हुई। कई महीनों तक यही कैफियत रही। आखिरकार उसकी हिम्मत और सहन शक्ति ने उसे एक कठिन दुर्गम घाटी से बाहर निकाल लाई। थोड़े ही दिनों बाद मुसीबतों ने फिर उस पर हमला किया। ईश्वर ऐसा दिन दुश्मन को भी ना दिखलाए। मैं 1 महीने के लिए बंबई चला गया था। वहां से लौटकर उससे मिलने गया। वह दृश्य याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल डर से कांप उठता है। सुबह का वक्त था। मैंने दरवाजे पर आवाज दी और हमेशा की तरह बेतकल्लुफ़ अंदर चला गया। मगर वहां साईं दयाल का वह हंसमुख चेहरा, जिस पर मर्दाना हिम्मत की ताजगी झलकती थी, नजर न आया। मैं 1 महीने के बाद उनके घर जाऊं और वह आंखों से रोते लेकिन होठों से हंसते दौड़कर मेरे गले लिपट न जाएं। जरूर कोई आफत है। उसकी बीबी सिर झुकाए आई और मुझे उसके कमरे में ले गई। मेरा दिल बैठ गया। साईं दयाल एक चारपाई पर मैले कुचैले कपड़े लपेटे, आंखें बंद किए, बड़ा दर्द से करा रहा था। जिस्म पर बिछौने पर मक्खियों के गुच्छे बैठे हुए थे। आहट पाते ही उसने मेरी तरफ देखा। मेरे जिगर के टुकड़े हो गए। हड्डियों का ढांचा रह गया था। दुर्बलता की इससे ज्यादा सच्ची और करुणा तस्वीर नहीं हो सकती। उसकी बीवी ने मेरी तरफ निराशा भरी आंखों से देखा। मेरे आंसू भर आए। उस सिमटे हुए ढांचे में बीमारी को भी मुश्किल से जगह मिलती होगी। जिंदगी का क्या जिक्र। आखिर मैंने धीरे से पुकारा। आवाज सुनते ही वह बड़ी बड़ी आंखें खुल गईं।
लेकिन उसमें पीड़ा और शोक के आंसू न थे। संतोष और ईश्वर पर भरोसे की रोशनी थी। और वह पीला चेहरा, आह, वह गंभीर संतोष का मौन चित्र, वह संतोष में संकल्प की सजीव स्मृति। उसके पीलेपन में मर्दाना हिम्मत की लाली झलकती थी। मैं उसके सूरत देखे घबरा गया। क्या यह बुझते हुए चिराग की आखिरी झलक तो नहीं है? मेरी सहमी हुई सूरत देखकर वह मुस्कुराया और धीमी आवाज में बोला, तुम ऐसे उदास क्यों हो? यह सब मेरे कर्मों का फल है। मगर कुछ अदब बदकिस्मत आदमी था। मुसीबतों को उससे कुछ खासी मोहब्बत थी। किसे उम्मीद थी कि वह उस प्राणघातक रोग से मुक्ति पाएगा। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। मौत के मुंह से निकल आया, अगर भविष्य का जरा भी ज्ञान होता तो सबसे पहले मैं उसे जहर दे देता। आह, उस शोकपूर्ण घटना को याद करके कलेजा मुंह को आता है। धिक्कार है इस जिंदगी पर कि बाप अपनी आंखों से अपने इकलौते बेटे का शोक देखे। कैसा हंसमुख, कैसा खूबसूरत होनहार लड़का था, कैसा सुशील, कैसा मधुर भाषी। जालिम मौत ने उसे छांट लिया। प्लेग की दुहाई मची हुई थी। शाम को गिल्टी निकली और सुबह को कैसी मनहूस अशुभ सुबह थी। वह जिंदगी सवेरे के चिराग की तरह बुझ गई। मैं उस वक्त उस बच्चे के पास बैठा हुआ था और साईं दयाल दीवार का सहारा लिए हुए खामोश आसमान की तरफ देखता था। मेरी और उसकी आंखों के सामने जालिम और बेरहम मौत ने उस बच्चे को हमारी गोद से छीन लिया। मैं रोता हुआ साईं दयाल के गले से लिपट गया। सारे घर में कोहराम मचा हुआ था। बेचारी माँ पछाड़े खा रही थी। बहनें दौड़ दौड़ कर भाई की लाश से लिपटती थी और जरा देर के लिए ईर्षा ने भी संवेदना के आगे सिर झुका दिया था। मोहल्ले की औरतें को आंसू बहाने के लिए दिल पर जोर डालने की जरूरत न थी। जब मेरे आंसू थमे तो मैंने साईं दयाल की तरफ देखा। आंखों में तो आंसू भरे हुए थे। आह, संतोष की आंखों पर कोई बस नहीं, लेकिन चेहरे पर मर्दाना दृढ़ता और समर्पण का रंग स्पष्ट था। इस दुख की बाढ़ और तूफानों में भी शांत की नैया उसके दिल को डूबने से बचाई हुई थी। इस दृश्य ने मुझे चकित नहीं, स्तंभित कर दिया। संभावनाओं की सीमाएं कितनी ही व्यापक हों, ऐसे हृदय दावक स्थिति में होशो हवास और इत्मीनान को कायम रखना उन सीमाओं से परे है। लेकिन इस दृष्टि से साईं दयाल मानव नहीं, अति मानव था। मैंने रोते हुए कहा, भाई साहब, अब संतोष की परीक्षा का अवसर है। उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ, यह कर्मों का फल है। मैं एक बार फिर भौचक्का होकर उसकी मुंह ताकने लगा। लेकिन साईं दयाल का यह तपस्वियों जैसा धैर्य और ईश्वर इच्छा पर भरोसा अपनी आंखों से देखने पर भी मेरे दिल में संदेह बाकी थे। मुमकिन है जब तक चोट ताजी है सब्र का बांध कायम रहे, लेकिन उसकी बुनियादें हिल गई हैं, उसमें दरारें पड़ गई हैं। वह अब ज्यादा ढेर तक दुखी और शोक के जहरों का मुकाबला नहीं कर सकता। क्या संसार में कोई दुर्घटना इतने हृदय द्रावक, इतनी निर्मम, इतनी कठोर हो सकता है? संतोष और दृढ़ता और धैर्य और ईश्वर पर भरोसा, यह सब उस आंधी के समान घास फूस से ज्यादा नहीं। धार्मिक विश्वास तो क्या, अध्यात्म तक उसके सामने सिर झुका देता है। उसने झोंके आस्था और निष्ठा की जड़ें हिला देती हैं। लेकिन मेरा अनुमान गलत निकला। साईं दयाल ने धीरज को हाथ से ना जाने दिया। वह बस सूरत जिंदगी में कामों में लग गया। दोस्तों की मुलाकातें और नदी के किनारे की सैर और तहरीफ और मेले की चहल पहल, इन दिलचस्पियों में उसके दिल को खींचने की ताकत अब भी बाकी थी। मैं उसकी एक एक क्रिया को, एक एक बात को गौर से देखता और पढ़ता। मैंने दोस्ती के नियम कायदों को भुलाकर उसे उस हालात में देखा जहां उसके विचारों के सिवा और कोई न था। लेकिन उस हालात में भी उसके चेहरे पर वही पुरुषोचित धैर्य था और शिकवे शिकायत का एक शब्द भी उसकी जबान पर नहीं आया। इसी बीच मेरी छोटी लड़की चंद्रमुखी निमोनिया की भेंट चढ़ गई। दिन के धंधे से फुर्सत पाकर जब मैं घर आता और उसे प्यार से गोद में उठा लेता तो मेरे हृदय को जो आनंद, जो आत्मिक शक्ति मिलती थी, उसे शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता। उसकी अदाएं सिर्फ दिल को लुभाने वाली नहीं, गम को भुलाने वाली हैं। जिस वक्त वह ठुमक कर मेरी गोद में आती, मुझे तीनों लोग की संपत्ति मिल जाती थी। उसकी शरारतें कितनी मनमोहक थीं। अब हुक्के में मजा नहीं रहा, कोई चिलम को गिराने वाला नहीं। खाने में मजा नहीं आता, कोई थाली के पास बैठा हुआ उस पर हमला करने वाला नहीं। मैं उसकी लाश को गोद में लिए बिलख बिलख कर रो रहा था। यही जी चाहता था कि अपनी जिंदगी का खात्मा कर दूं।
यकायक मैंने साईं दयाल को आते देखा। मैंने फौरन आंसू पोंछ डाले और उस नन्ही सी जान को जमीन पर लिटाकर बाहर निकल आया। उस धैर्य और संतोष के देवता ने मेरी तरफ संवेदनशील की आंखों से देखा और मेरे गले से लिपटकर रोने लगा। मैंने कभी उसे इस तरह चीखें मारकर रोते नहीं देखा। रोते रोते उसे हिचकियां बंध गईं। बेचैनी से बेसुध और बेहार हो गया। यह वही आदमी है जिसका इकलौता बेटा मरा और माथे पर बल नहीं आया। यह काया पलट क्यों? इस शोकपूर्ण घटना के कई दिन बाद जबकि दुखी दिल संभालने लगा, एक रोज हम दोनों नदी की सैर को गए। शाम का वक्त था। नदी कहीं सुनहरी, कहीं नीली, कहीं काली, किसी थमे हुए मुसाफिर की तरह धीरे धीरे बह रही थी। हम दूर जाकर एक टीले पर बैठ गए, लेकिन बातचीत करने को जीना चाहता था। नदी के मौन प्रवाह ने हमको भी अपने विचारों में डुबो दिया। नदी की लहरें विचारों की लहरों को पैदा कर देती हैं। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि प्यारी चंद्रमुखी लहरों को गोद में बैठी मुस्कुरा रही है। मैं चौंक पड़ा और अपने आंसुओं को छिपाने के लिए नदी में मुंह धोने लगा। साईं दयाल ने कहा, भाई साहब, दिल को मजबूत करो, इस तरह कुढ़ोगे तो जरूर बीमार हो जाओगे। मैंने जवाब दिया, ईश्वर ने जितना संयम तुम्हें दिया है उनमें से थोड़ा सा मुझे भी दे दे। मेरे दिल में इतनी ताकत कहाँ? साईं दयाल मुस्कुराकर मेरी तरफ ताकने लगे। मैंने उसी सिलसिले में कहा, किताबों में तो दृढ़ता और संतोष की बहुत सी कहानियां पढ़ी हैं, मगर सच मानो कि तुम जैसा दृढ़, कठिनाइयों में सीधा खड़ा रहने वाला आदमी आज तक मेरी नज़र से नहीं गुजरा। तुम जानते हो कि मुझे मानव स्वभाव के अध्ययन का हमेशा से शौक है, लेकिन मेरे अनुभव में तुम अपनी तरह से अकेले आदमी हो। मैं यह न मानूंगा कि तुम्हारे दिल में दर्द और घुलावट नहीं है, उसे मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। फिर इस जानियो जैसे संतोष और शांति का रहस्य तुमने कहाँ छिपा रखा है? तुम्हें इस समय यह रहस्य मुझसे कहना पड़ेगा। साईं दयाल कुछ सोच विचार में पड़ गया और जमीन की तरफ ताकते हुए बोला, यह कोई रहस्य नहीं, मेरे कर्मों का फल है। इस वाक्य को मैंने चौथी बार उसकी जुबान से सुना और बोला, जिन कर्मों का फल ऐसा शक्तिदायक है, उन कर्मों की मुझे भी कुछ दीक्षा दो। मैं ऐसे फलों से क्यों वंचित रहूं? साईं दयाल ने व्यथापूर्ण स्वर में कहा, ईश्वर ना करे कि तुम ऐसा कर्म करो और तुम्हारी जिंदगी पर उसका काला दाग लगे। मैंने जो कुछ किया वह मुझे ऐसा लज्जाजनक और ऐसा घृणित मालूम होता है कि उसकी मुझे जो कुछ सजा मिले मैं उसे खुशी के साथ झेलने को तैयार हूँ। मैंने एक ऐसे पवित्र खानदान को, जहाँ मेरा विश्वास और मेरी प्रतिष्ठा थी, अपनी वासनाओं की गंदगी में लिथेड़ा, और एक ऐसे पवित्र हृदय को जिसमें मोहब्बत का दर्द था, जो सौंदर्य वाटिका की एक अनोखी नई खिली हुई कली थी और सच्चाई थी। उस पवित्र हृदय में मैंने पाप और विश्वासघात का बीज हमेशा के लिए बो दिया। यह पाप है जो मुझसे हुआ और उसका पल्ला उन मुसीबतों से बहुत भारी है जो मेरे ऊपर अब तक पड़ी है या आगे चलकर पड़ेगी। कोई सजा, कोई दुख, कोई क्षति उसका प्रायश्चित नहीं कर सकती। मैंने सपने में भी ना सोचा था कि साईं दयाल अपने विश्वासों में इतना दृढ़ हैं। पाप हर आदमी से होता है। हमारा जीवन पापों की एक लंबी सूची है। वह कौन सा दामन है जिस पर काले दाग न हो? लेकिन कितने ऐसे आदमी हैं जो अपने कर्मों की सजाओं को इस तरह उदारता पूर्वक मुस्कुराते हुए झेलने के लिए तैयार हों। हम आग में कूदते हैं लेकिन जलने के लिए तैयार नहीं होते। मैं साईं दयाल को हमेशा इज्जत की निगाह से देखता हूँ। इन बातों को सुनकर मेरी नजरों में उसकी इज्जत दुगनी हो गई। एक मामूली दुनियादार आदमी के सीने में एक फकीर का दिल छुपा हुआ था, जिसमें ज्ञान की ज्योति चमकती थी। मैंने उसकी तरफ श्रद्धापूर्ण आंखों से देखा और उसके गले से लिपटकर बोला, साईं दयाल, अब तक मैं तुम्हें एक दृढ़ स्वभाव का आदमी समझता था, लेकिन आज मालूम हुआ कि तुम उन पवित्र आत्माओं में एक हो जिनका अस्तित्व संसार के लिए वरदान है। तुम ईश्वर के सच्चे भक्त हो और मैं तुम्हारे पैरों पर सिर झुकाता हूँ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और फॉलो करें फेसबुक पेज को। धन्यवाद।